साथ है। बताइए यतीन्द्र, अमेठी में क्या हालचाल है इस वक्त? एक तो गर्मी, इसकी भी गर्मी जो है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अमेठी का एक बूथ है गौरीगंज विधानसभा का, जो अमेठी लोकसभा में आता है, उसके बूथ का हाल दिखा रहा हूँ, क्योंकि सियासी गर्मी तो है लेकिन जो तापमान है यानी कि जो गर्मी है वो भी भयंकर है और उसका असर साफ तौर पर इस बूथ पर आपको देखने को मिल सकता है। और केवल यही बूथ नहीं, अमेठी लोकसभा के तमाम बूथों का अब लगभग कमोवेश यही हाल है, क्योंकि गर्मी की वजह से मतदाता काफ़ी कम संख्या में निकल रहे हैं। हालांकि सुबह बड़ी अच्छी संख्या में लाइनें देखने को मिली, चाहे वो पुरुष मतदाता हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, हर तबके के मतदाता को लाइन में देखा गया था। लेकिन अब वो लाइनें कम हो गई हैं, ना के बराबर हो गई हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज़ है यहाँ पर और करीबन 42-43 डिग्री का टेम्परेचर है और इस कारण से मतदाताओं की संख्या कम है। माना जा रहा है कि शाम होते होते एक बार फिर से मतदाताओं की लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। और जहाँ तक अमेठी लोकसभा की बात है तो अमेठी शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है और अब तक 16 लोकसभा और 2 लोकसभा के उपचुनाव हुए, जिसमें ज़्यादातर कांग्रेस को ही जीत मिली है। लेकिन पिछली बार इस पूरे परंपरा को तोड़ा था स्मृति ईरानी ने। राहुल गांधी को भारी मतों से उन्होंने अमेठी से हराया था और एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हीं पर अपना विश्वास जताया और उनके सामने गांधी परिवार के बहुत विश्वस्त हैं शर्मा, केएल शर्मा, उनको यहाँ पर टिकट दिया गया। हालांकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी डर गए हैं, शायद यही कारण है कि वो अमेठी से नहीं आए। इस पूरे चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने का काम बीजेपी की तरफ से किया गया है कि राहुल डर गए और वो अमेठी से ना लड़कर रायबरेली चले गए। हालांकि गांधी परिवार की तरफ से कहा गया है कि एक रणनीति के तहत उन्होंने फैसला लिया है। फिलहाल 4 जून को पता चल जाएगा कि उनकी रणनीति कितनी सही है या जो बीजेपी आरोप लगा रही है उसमें कितना दम है। फिलहाल वोटिंग जारी है, लेकिन अब दिन में वो वोटिंग काफ़ी कम हो गई है। जी, तो ये है अमेठी की तस्वीर, जहां स्मृति ईरानी मुकाबिल है गांधी परिवार के बेहद करीबी केएल शर्मा के सामने। और एक बार फिर से चलते हैं विवेक के पास। विवेक, बताइए, आज तो मतदान पूरा हो जाएगा महाराष्ट्र में, तो क्या कह रहा है इस बार का मतदान का रुख? देखिए मनोज, आज महाराष्ट्र में 5 चरण में चुनाव